हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं जीके का एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। हम बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम 7 और 8 तारीख को होगा, तो 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय भी शेष नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को 2 गुना कर दीजिए। चलते पहले क्वेश्चन की ओर। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के में कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में कहाँ पर स्थित है नेचर पार्क? ये है यमुनानगर में। इसको रुद्राक्ष वाटिका के रूप में भी जाना जाता है और इसमें आयुर्वेदिक औषधीय जो औषधीय विलुप्त हो चुकी है उनके लिए इसको विकसित किया गया है और जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जो कपाल मोचन हरियाणा के आपको पता है कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। एक प्राचीन स्थल है। इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? कपाल मोचन को अन्य गोपाल मोचन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोडा वाला मंदिर किसे समर्पित है, यानी किस भगवान को समर्पित है? किसका मंदिर है वो है भगवान शिव का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए, वह कौन थे? तो कौन थे जिन्होंने हरियाणा के जंगल कटाकर हरियाणा पर अत्याचार किए थे? वो थे बलवन थे वो गुलाम वंश के शासक। अगला क्वेश्चन है लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? वो मतलब यानी कितने पढ़े लिखे थे? वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक अनपढ़ थे लेकिन बहुत ही ज्यादा ज्ञानी पुरुष थे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? तकनीकी शिक्षा विभाग से है। अगला क्वेश्चन है अरावली जो पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? ऐसे घुमा के प्रश्न पूछेगा, आप किस जिले में नहीं है? देखो गुरुग्राम के अंदर, रेवाड़ी के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर, तीनों जिलों के अंदर आपको पता है अरावली का विस्तार है, और लेकिन कहाँ पर नहीं है? अम्बाड़ा के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन है बाकड़ा नहर किस नगर के नजदीक हरियाणा में प्रवेश करती है? बाकड़ा नहर कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में? जो टोहाना है, टोहाना के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है जो महिला की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिला की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 है। आपने देखा होगा हरियाणा रोडवेज की बसों पर काफ़ी जगह पर यह नंबर लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के लोक चित्रप्राय किस पर अंकित की जाती है? जो लोक चित्रकला है वो किस पर चित्रित की जाती है हरियाणा में? जो धर्मशालाओं की दीवारों पर, प्रवेश द्वारों पर और मंदिरों की दीवारों पर, तो कहाँ पर? सभी जगह पर यह अंकित की जाती है। हरियाणा के गाँव में सांझी किसके निमित्त मनाई जाती है? जो सांझी बनाई जाती है वो किसके निमित्त मनाई जाती है? वो किसके निमित्त मनाई जाती है? बालिकाओं के मंगल कामनाओं के लिए मनाई जाती है। जो बालिकाओं की मंगल कामनाओं के लिए मनाई जाती है जो सांझी है। अगला है हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 है ये, 1 नवंबर 1966 को हुई थी हरियाणा की स्थापना। हरियाणा फरीदाबाद जिला खालिस्तान से बनाया गया। जो फरीदाबाद जिला है वो किस जिले से अलग करके बनाया गया? जो फरीदाबाद जिला है वो किस जिले से अलग करके? वो गुरुग्राम से अलग किया गया। और कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को, 15 अगस्त 1979 को हुई थी इसकी स्थापना, 15 अगस्त 1979 को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? तो कौन सा शहर है? गुरुग्राम सूचना एवं प्रौद्योगिकी का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी घुमा के पूछ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है हरियाणा का राजकीय वृक्ष? पीपल। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में फिलहाल राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अभी चर्चा चल रही है विधानसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक बढ़ी नहीं है लगी। अभी तक आपको सिर्फ 5 ही आंसर देना है।
अभी कह रहे थे संभावना है आगे राज्यसभा की सीटें बढ़ने की और लोकसभा की भी। आग हरियाणा खालिस्तान के वन विभाग को सदस्य बनाने वाला पहला देश का पहली महिला कौन थी? हरियाणा के वन विभाग का अध्यक्षता करने वाली देश की पहली महिला कौन थी? देश की पहली महिला हरमिंदर कौर, हरमिंदरी कौर। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था? जो ऋग्वेद के अनुसार हरियाणा का क्या नाम था? राज हरियाणा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थित है। हरियाणा का उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय पूछ लिया जाए तो उसका उच्च न्यायालय उसकी राजधानी के अंदर होता है। तो कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है हरियाणा का उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया? जो पंजाब केसरी का खिताब है वो किसे दिया गया है? जो पंजाब केसरी का पुरस्कार ने पंडित नेकीराम शर्मा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त कथन चुनिए। भारत में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज है। भारत विश्व की दवा का चौथा बड़ा उत्पादक और एक निर्यातक देश है, एक बड़ा निर्यातक देश है। तो ये दोनों कथन सत्य है। भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। आबादी बात की पता आपको, चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन में इतने मेडिकल कॉलेज है नहीं। और दवाओं को उत्पादन में तो क्या है? ये दोनों ही कथन सही हैं। कौन से? ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है जो अफरा रोग है पशुओं में किस कारण से होता है? दूषित जल के कारण, दूषित भोजन के कारण, इसके कारण, सभी के कारण। तो किसके कारण होता है ये? जो दूषित भोजन के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है एक छोटा हथेलियों में थमा जाने वाला ड्रम कहलाता है। जो हथेलियों में रखकर बजाया जा सकता क्या कहलाता है? उसको डमरू बोलते हैं। डमरू जैसे हम पकड़ते ना, हाथ में पकड़ के हिलाते हैं, डमरू। अगला क्वेश्चन है अल्ताफ हुसैन हाली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध थे। जो अल्ताफ हुसैन हाली थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? वो प्रसिद्ध थे मुशायरा के लिए। वो मुशायरा किया करते थे, इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे वो। अगला क्वेश्चन है टांगरी खालिस्तान की एक सहायक नदी है। टांगरी किसकी एक सहायक नदी है? टांगरी नदी है जो घग्गर की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहा जाता है? तो किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहा जाता है? कोयला को, कोयला। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। अगला क्वेश्चन है दूल्हे के घर में औरत द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जो खोरिया नृत्य है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न शतलों में समानता पाई जाती है? किस तरह से विभिन्न शतलों में समानता पाई जाती है? मोहरों द्वारा। जो मोहर है उनके द्वारा इनमें समानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे प्राचीन और अधिकतम स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं? स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे प्राचीन और अधिकतम स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं? हरियाणा और पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन है पैसे के अनिश्चित मांग और प्रतिलोमत संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतिलोमन ब्याज दर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंटेन एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की तो कौन है? इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप में ऑप्शन के हिसाब से भी चलना आपको। संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास रामानुज एक महान खालिस्तान थे तो क्या थे? वो एक महान गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है हिंदी से ये बताना है जो पानी शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है इनमें पुल्लिंग? नदी नहीं है, इलायची नहीं है, प्यास नहीं, पानी। पानी एक पुल्लिंग है। जैसे मैंने पानी पिया, आप पानी पी तो नहीं बोलते। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण से करने के बाद पता चलता है कि ये एक वचन है या
वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल क्या है। कल क्या है? कल हमें आने वाले समय की बार समय का ज्ञान कराता है। समय 3 प्रकार आपको पता ही है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो किसकी ज्ञान जानकारी देता है? काल की, काल के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, व्यसन का समानार्थक शब्द है। व्यसन का समानार्थक शब्द है क्या है? व्यसन का जो समान, व्यसन का मतलब होता है आदत, किसी भी चीज की लत लगना, आदत लगना। तो व्यसन क्या है? आदत। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ ग्रहण न करने के लिए एक अर्थी शब्द है। तो एक अर्थी शब्द क्या है? अपरिग्रह। जो आवश्यकता से ज्यादा किसी से कुछ ग्रहण न करे तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिग्रह, मतलब उसको उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण खालिस्तान देता है। सोडियम का जो क्रिस्टलीकरण वो क्या देता है? दावन सोडा देता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाए तो तब प्राप्त होता है। किसी भी चुंबक के जब 2 टुकड़े कर देंगे, चाहे कितना ही बड़ा चुंबक हो, जितने टुकड़े करेंगे उतने छोटे पूर्ण चुंबक प्राप्त होंगे। अगर आप चुंबक को तोड़कर देखोगे, जहां से तोड़ा है वहीं से वैसे ही चिपका के देखोगे तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, सेम पोल रिपेल और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो एलईडी से संबंधित निम्न में से कथन है, बताना कौन सा कथन सत्य है। एलईडी में पारा होता है, एलईडी के अंदर पारा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। ये कम विद्युत की खपत करते हैं क्योंकि इनमें अत्यंत ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये कथन सत्य है, ये आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं। उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? जो रक्त का संचार में जो बड़ा हुआ जाता है, जैसे रक्त की संचार की गति बढ़ जाती है, उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का उसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? प्रकाश वर्ष का है। प्रकाश वर्ष में हम क्या मापते हैं? दूरी। जैसे कोई भी दूरी है, सूर्य धरती से सूर्य की दूरी, तो इतनी बड़ी दूरी किस में मापी जाती है? जो बड़ी दूरी की जो बड़ी इकाई है वो होती है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कारों द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस है। कारों के अंदर से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है कारों के अंदर से। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाली गैस का मूल तत्व है। कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। आपको पता ही है 70% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत खालिस्तान के रूप में की गई थी। इंटरनेट है जो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? जो विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है? इंटरनेट है जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सूचना परिपात किसे कहते हैं? सूचना परिपात किसको कहते हैं? इंटरनेट को। किसको कहते हैं? सूचना परिपात किसको कहते हैं? इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन है, वह नेटवर्क जिसका उपयोग किसी बिल्डिंग में लाइन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? जब जो कंप्यूटर की लाइन है उसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंट्रानेट। क्या कहते हैं? इंट्रानेट। इंटरनेट जो नेट जो केबल है उसको कनेक्शन करते हैं एक दूसरे पीसी से, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। अगला क्वेश्चन है, जो इंटरनेट का बीज है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। जो इंटरनेट है जो पहले से मतलब इंटरनेट सबसे पहले किस नेटवर्क ने यूज किया था? तो ये किसने किया था? अपारनेट ने शुरू किया था ये। जो अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्रोम, जो गूगल क्रोम क्या है? जो गूगल का क्रोम है वो है क्या है गूगल क्रोम? एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा था,
जो भिवानी जिले में इमलोटा के फागुन मास में एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला किसको समर्पित है? जो कल का सवाल था सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। ये हनुमान मेला लगता है जो इमलोटा के में फागुन मास में लग जाता है। यह किसकी स्मृति में लगता है? यह मेला हनुमान की स्मृति में लगने वाला एक मेला है। जो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, ग्रे पेलिकन प्रेटल शटल कहाँ पर स्थित है? जो ग्रे पेलिकन है प्रेटल शटल कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।